चेतावनी भाग दूसरा शब्द छठवां सार बचन वाणी स्वामी जी महाराज। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। स्वामी जी महाराज ये क्यों सानू समझा रहे हैं? क्योंकि असी मौत से डरते नहीं और एक दिन वो समा साढ़े ते भी आना है। असी दूसरे ते वो समय लियाउंदे आ, दूसरे नूं छुरियां चलाउंदे आ। एक फकीर ने लिखिया है, आपे पीड़ कंडे दी होवे रोमन ते करलावन, दूजे नूं ये काली दासा छुरियां क्यों चलावन। एक कंडे दी पीड़ होंदी है बंदे नूं ते कितना इनू तकलीफ होंदी है। इन्हें इत्थों ही सोच होनी चाहिए भी जदे गले ते असी छुरी रखते हैं ओनू किन्नी दर्द होंदी होएगी। जे असी अपनी मौत तो डरीए तो किसी की मौत वाल भी ध्यान रखीए। जदों असी किसी की अपनी मौत वाल ध्यान नहीं रखते, दूसरे की मौत वाल ध्यान रखते हैं, खोटे कर्म करते हैं। इस वास्ते स्वामी जी महाराज बाणी जी फरमा रहे हैं कि भाई मौत से डरते रहो दिन रात। जब तू डरेगा तो कोई खोटा कर्म नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, वो घड़ी तेरे ते आएगी नहीं। वो सतगुर दी मौत भी दो किस्म दी है। एक मौत जमदूत रूह नूं कढ़ के लेंदे है, एक सतगुर लेंदा है। दो किस्म दियां मौतां ने। कबीर साहब नूं किसे पुछया कि साधु भी मरदे है, आम लोग भी मरदे है, जे कोई मुसलमान हुंदा है उन्होंने दफन किया जाता है, जे हिंदू हुंदा उन्होंने अगन च जलाया जाता है। इन्हां विच फर्क की है? तो कबीर साहब ने फरमाया, मरेंगे मर जाएंगे राजा रंक फकीर, एक चढ़ सिंहासन जाएंगे एक बाधे जाए जंजीर। ये दो किस्म दी मौतां ने। एक तो खुले अपने देश नूं जांदे है, वो सतगुरु उन्हां नूं अपने देश लै जांदा है। एक जमदूत बन के लै जांदे है और मारकुट करते है। ਉਹਦੇ पासों ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। जिस तरह फरीदौल पुलिस किसी ਨੂੰ मारदी है तो क्यों मारदी है? वो जितने चिर अपना गुनाह मनदा नहीं इन्ने चिर मारदी। जदों वो मन जाता है कि मैं गलती की है फिर पुलिस मारदी नहीं। जमदूत भी सानू तद मारते है कि असी अपना कीता जिहड़ा वो मनदे नहीं, वो साडे कोलों मनाउंदे है। इस करके सानू मार पैंदी। जदों असी मन जाइए फिर साडी वो भी मार खत्म हो जाती है। जो कुछ गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है, मौत से डरते रहो दिन रात। जब तू मौत से डरता रहेगा फिर कोई गुनाह नहीं करेगा। असी डरते भी हैं मौत से, ऐसे नहीं डरते, लेकिन कोई समा आउंदा है जिस समय असी डरते हैं। फकीर 24 घंटे मौत से डरते रहते हैं, 24 घंटे उसनों अपनी नज़रों च रखते हैं। कबीर साहब के पास कोई गया नाम लैन वास्ते, अगे कबीर साहब जी किसी के नड़ोए गए, मरिया सी बंदा उहदे नाल गए। माता लोई नूं पुछया, उन्हें कहा जी वो कोई बंदा मरिया उत्थे गए है।
तो मैं उन्होंने मिलना है, किस तरह मिलांगा, किस तरह उन्होंने वाकई भी देखा नहीं सी, अखी नहीं देखी। कहने लगे कि उन्होंने सिर ते मौत की कगली होगी। जिस वक्त उत्थे गया तो उस वक्त सारिਆਂ ਨੂੰ मौत का भै सी, हर बंदे दे अंदर मौत का भै सी। फिर वापस आया, कहता जी वो तो सारिਆਂ ਦੇ उत्ते ही इतना ही है। फिर माता लुई ने किया कि जिस वक्त वो वापस आते है ना, तो लकड़ी बनते है कि साडा तेरा हुण कोई नाता नहीं, कोई निम का पत्ता चखता है, कोई लकड़ी बन देंदा, पिछा न सुट देंदे कि हुण साडा तेरा नाता कोई नहीं। उहदे बाद जिहदे सिर ते मौत की कगली होएगी उहनूं कबीर समझ लई। ये हमेशा वास्ते जब भी कोई ऐसा होंदा है तो फिर असी हर बंदा कोई पशुआं दीयां गल्लां, कोई रिश्तेदारां दीयां, कोई घर दीयां, कोई बाहर दीयां, कोई फसलां दीयां करना शुरू कर देने। साढ़े सारिਆਂ कोलों वो विसर जाती चीज़। जिस वक्त वो वापस आए तो एक कबीर साहब नूं याद रही मौत, बाकी सारे विसर गए। एक उन्होंने याद रही तो बाकी सारे ही अपने अपने कारोबार विच ते कारोबार दीयां गल्लां करना शुरू कर दित्तियां ते मौत विसर गई। इस वास्ते स्वामी जी महाराज बाणी जी फरमाउंदे है कि भाई तू मौत नूं हमेशा ही याद रख। जब हमेशा याद रखेगा फिर तू कोई खोटा कर्म नहीं करेगा। हाँ जी। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन भारी पीड़ बढ़ेगी, जम को देंगे तार तार लात। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, एक दिन तेरे उत्ते बहुत भारी भीड़ बनेगी, जमदूत तेरे शरीर ते लत रख के तेरी जान नूं कढ़ के लै जाण। वो समा आ जाएगा कि तेरियां हड्डियां कड़का देनियां जमदूतां ने। भाई उस समय नूं याद रख। फकीर हमेशा ही उस समय नूं याद रखती है। जिस फरीद साहब ने बाणी च फरमाया है, कंधी होते रुखड़ा कब तक बने तीर। जेड़ा दरखत किसी दरिया के किनारे ते है वो अपने आप नूं कितना कुछ जिंदा समझ सकता है। की पता दरिया की लहर किस वक्त आ जाए, किस वक्त तो रोड़ के लै जाए, ये कोई पता नहीं। इसी तरह हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि असी सारी दुनिया मौत दरिया की किनारे ते बैठे दे हैं, सानू ये नहीं पता कि किस वक्त वो मौत की लहर किते आ जानी है, किन्ने चले जाना, कोई पता नहीं। किसी इंसान की कोई गारंटी नहीं। चंगा भला कोल बैठा होंदा है, चंगा भला चलता फिरदा है, चंगा भला ही उहदे नाल गल्लां बातां असीं करदे हां, पर जदों वो समा आउंदा है साडे कोलों ही चला जांदा है। असीं कुछ भी नहीं कर सकते। असीं बाद च पछतावा ही साडे पास रहिंदा है कि ये की बन गया, अजे हुण ठीक सी, हुणे की हो गया। क्योंकि हर चीज़ की कुछ ना कुछ गारंटी है, बंदे की कोई गारंटी ही नहीं, बंदा कुछ भी नहीं हैगा। इस वास्ते संत महापुरुष कहते हैं कि जब तेरी गारंटी कोई नहीं, तेरा कोई टाइम ही नहीं, तो तू अच्छे तो अच्छा कर्म कर ले, नेक पाक कर्म कर ले, ताकि समा तेन मुड़ के मिलना नहीं। हाँ जी। एक दिन भारी पीड़ पड़ेगी,
वादन की तुम याद बिसारी, अब पोगन में रहो पुलात। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, वाह दिन की तैं याद बसारी। वो घड़ी तेरे ते जिहड़ी आउणी है वो याद बसार देती है तू। आ भोगन में रहे पुलात। भोग किस नूं कहा जाता है? जो दृष्टमान असी अखां 'च देखते हैं ये सारा भोग है। खाना भोग, गल्लां करनियां भोग, सुनना भोग, देखना भोग, हर एक चीज़ जिहड़ा भोग है, हर एक चीज़ सानू भुला रही है। यूसुफ दुनिया दे विच मशहूर सी, उन्होंने शक्ल ही भुला गई, शक्ल लैके बह गई। एक पठियारन देखी, उसका रंग काला सी ते अपने आप का मान किया। उस पठियारन का आके पठ झोकना पिया उसनूं। ये हर एक चीज़ भोग, असी हर एक चीज़ का मान करते हैं, रह जाते हैं। लेकिन वो घड़ी, वो समा सानू याद नहीं रहिंदा जो कि संत महापुरख जिस पासे साड़ा रुख करते हैं, सानू समझाते हैं, वो पासा सानू याद नहीं रहिंदा। हाँ जी। वादन की तुम याद बिसारी, अब भोगन में रहो पुलात। एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहरवा ला दे जात। ऐ इंसान, एक दिन काठी तेरी बनेगी और चार कहार तेन चुक के लै जाणगे। तैनों घर किसे एक मिनट नहीं रहन देना। जिस घर वास्ते सारी जिंदगी बर्बाद की, सारी जिंदगी लगा देती, घर वास्ते चोरियां ठगियां फरेबकारियां ते कई कुछ किया, अपने शरीर नूं इस तरह जिस तरह बेलने गने नूं पीड़ी दा, इस तरह इंसान इस संसार दे विच अपने शरीर नूं पीड़दा है। और वो समा आ जाता है, ਉਹੀ सज्जन मित्र चुक के फिर इनू लै जाते। एक मिनट भी घर दे विच नहीं रहन देंदे। रूह बुत का एक बार झगड़ा होया, बुत ते कहंदा रूहा फिर मिले एक बारी, तेरे आवाज डरावना बनया, हर कोई मेथों डरदा, कड्डो कड्डो सारे कहंदे जो कोई टंगों फड़दा। बुत कहंदा है रूह तू फिर भी किते मेरे नाल मिलेगा, देख तेरे नाल मेरी शोभा है, तेरे बिना ते मैं डरावना है, भी डरावना है। पशु दे कोलों लंघ जो डर नहीं आउंदा, बंदे कोलों बंदा नहीं लंघ सकता, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डर आउंदा है। और मरिया भी इसका कोई हड्ड चमड़ा कम नहीं आउंदा। पशुआं दे हर एक चीज़ जिहड़ी वो कम आउंदी है। संतां ने इस वास्ते पशुआं का रुतबा उच्चा रखिया है। पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे किसे काज ना आवे। पशु मरदा है, उसका हड्ड चाम काम आउंदा है। वो जीवदा भी साड़ी सेवा करता है, कम करता है,
और मरिया भी साडा काम करता। ये गाया शब्द विच गाउंदे है, तेरा चम कम नहीं आना ते पशुआं दे हड्ड विकदे। ऐ इंसान तेरे चमड़े नूं किसे पुछना नहीं ते पशुआं दे हड्ड विकदे। ये वक़्त अनुसार जो वक़्त इस नूं मिलिया है मनुष्य जन्म का, इस समय नूं संभाले, इस समय नूं संभाल ले तो उस परमात्मा की भगती कर ले, उसका नाम जप ले, इन्ना ही इसका फायदा है। क्योंकि मनुष्य जन्म तो इलावा बेशक दूसरिया जूना कितनिया भी समझदार होणगियां, कितने बलदार होणगे, लेकिन नाम नहीं जप सकते। नाम जपण वास्ते परमात्मा ने एक साइंस जिहड़ी वो इस इंसान विच पाई है। इस नूं समझ बूझ है कि मैं की करना है ते की करना चाहिए, और किसी नूं कोई पता नहीं। बंदे दे विच इतनी साइंस, इतनी समझदारी, किसी दे घर जांदा है, जे बंदा वो गौर नाल नहीं देखदा, आदर मान नहीं करदा, मुड़ के जांदा ही नहीं। पशु किसी दे खेत विच पैंदा है, वो मालक जिहड़ा खेत वाला उन्होंने डंडे मारदा है, कुट कट के बाहर छड्डी आउंदा, वो देखदा है, फिर आ जांदा है उसे खेत विच। वो नहीं कहता कि मैनू मार पई है तो मैं इस खेत च नहीं जाना, वो फिर आ जाता। मतलब की कि उहदे विच वो साइंस ने जिहड़ी कि इंसान विच कुदरत ने पाई है। इस वास्ते कि सानू इस समय नूं संभालना चाहिए, इस मनुष्य जन्म का असी कोई फायदा लेना चाहिए, इनू जाया नहीं गवाना, ताकि असी अपने मौत नूं याद रखिए और किसी की मौत ते हमला ना करिए, किसी का गलत काम ना करिए, तो उस मालिक का ध्यान करिए। हाँ जी। एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार करवा ला दे जात, पाई बंद कुटुंब परिवार, सो सब पीछे आगे जात। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, भाईबंद कुटुंब और सज्जन मित्र जिहड़े हुंदे है वो पिछे पिछे तुर पैंदे है। जितना जितना किसी का प्यार होंदा है, मोह होंदा है, उन्ना उन्ना वो वरलाप करता है, ਉਹਦਾ विश्वास करता है, चिंता करता है, फिक्र करता है, जितना उसका मोह होंदा है। ये साड़ी आखिर हालत हो जाती है। ये समा सानू आखिर मिलेगा कि चार कहार साड़ी वो वाड़ी नूं चुक के मसान घाट ते लै जाणगे, उत्थे जाके सानू अगन दा दे देणगे। ये साड़ा सक नेक सज्जन मित्र जो भी असी इस दुनिया नाल प्यार करते हैं, इथों तक इन्हां दा प्यार है। हाँ जी। पाई बंद कुटुंब परिवार, सो सब पीछे आगे जात, आगे मर घट जाए उतारा, तिया रोए बिखेरे लाट। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि अगे जाके मरगट ते उत्ते तार देंदे है। फिर तिरिया औरत जिहड़ी है उन्होंने याद आउंदा ही सब कुछ, उन्होंने अगला समा याद आउंदा
कि अगे वास्ते मैं किस तरह गुजारा करांगी, की करांगी। कई मजबूरियां ते कई काम जिहड़े मिथे हुंदे है वो अगे याद आउंदे है। वो फिर सब तो ज़्यादा रोंदी है, वो सब तो ज़्यादा रोंदी है, सब तो ज़्यादा परेशान होंदी है। क्यों कि उसनूं कुछ अगे नज़र नहीं आउंदा और घर दीयां मजबूरियां जिहड़ियां ने वो सामने आ जांदियां ने। वो फिर सोचदी है कौन करेगा इन्हां चीज़ां, इन्हां कामां नूं कौन करेगा। वो फिर उहदे अंदरों बुआल आउंदे है, उहदे अंदरों फिर वो वरगाह आउंदा है कि मैं की करांगी। वो सब तो ज़्यादा परेशान होंदी है। हाँ जी। आगे मर गट जाए उतारा, तिरिया रोए बिखेरे लाट, वाजमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूके जात। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं, कर्मां दे अनुसार जैसे जैसे कर्म कीते वैसी जगह ते सानू जाना पिया। कित्थे जाना पिया? कर्मां दे लिहाज नाल नरकां 'च जाना पिया। नरकां 'च जाना पिया। नरकां दे विच अग्न कुंडां दे विच सुੱਟ दिंदे है ते उत्थे जीव नूं सड़ना पैंदा है। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ बनाए होए अपनी अग नाल आप ही ये जलदा है। किसी नरकां दे राजे ने पुछया मुख्तियार नूं कि इत्थे रूहां तड़फदियां रहिंदियां ने, हाय हाय कार करदियां ने, इतना बालन तुसीं कित्थों लिआउंदे हो? उन्हां कहा कि असीं नहीं लिआउंदे। जिहड़ी रूह मात लोक दे विचों आउंदी है वो अपना बालन आपे लिआउंदी है। मकसद कि जिहड़ा कर्म करदा है जीव, वो कर्म उहदा उहदे साथ जांदा है ते उस कर्म दे नाल ही वो सड़दा है। वो अपने कर्म दे नाल ही आपे सड़दा है, रोंदा पिटदा है। असीं बालन नहीं लिआउंदे। तुसीं कोई इंसान कोई गलत कर्म करदा है, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ मदद करो, 7 कोठड़ियां के अंदर बिठा दिओ, उसनों ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇ रख दिओ, लेकिन कर्म तो ਉਹਦੇ नाल ही गया। वो उत्थे 7 कोठड़ियां के अंदर भी सड़ेगा, परेशान होएगा। क्यों? क्योंकि कर्म ਉਹਦੇ नाल गया। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि फिर सजा की मिली? नरकां की सजा मिल गई। नरकां 'च जाना पिया, उत्थे जाके सड़ना पिया। हाँ जी। वाजमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूके जात, दोनों दीन बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सतगुर बात। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, दोनों दीन बिगाड़े अपने। भाई दोनों दीन असी बिगाड़ देते, ना इथों जोगे रे ना उथों जोगे रे। अब नहीं सुनता सतगुर बात। अजे भी ये सतगुर की बात नहीं सुनता। जो कुछ भी सतगुर इन्हें समझाउंदा है उधर का ध्यान ही नहीं। संत महापुरख सारा सानू ये इशारे देंदे है, नरकां सुरगां दे कर्मां दा हवाला देंदे है कि की तू कर्म करेगा, किस कर्म का तैनूं फायदा मिलेगा, किस दा नुकसान मिलेगा, कित्थे तू जाएगा,
लेकिन सारे डरा पा देंगे है सानू, लेकिन असी फिर भी नहीं सतगुर की बात सुनते। जो सतगुर कहता है वो असी नहीं करते। जब असी करते नहीं तो लिखा है स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी कहत सुनाई, नहीं मनो ते भुगतो पाई। लड़कियां के बारे कई बार हजूर फरमाते होंगे सी कि टीचर का फर्ज है सबक दसना, पढ़ना नहीं। पढ़ना लड़के ने, जे पढ़ेगा तो अफसर बन जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो उदा ही रहेगा। टीचर का फर्ज है उन्हें सबक देना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं असी कह के तुहानू सुना दिता है सब कुछ, अगर तुसी नहीं मनते तो तुहाडी मर्जी है, भुगतना तुसां ही, असी नहीं भुगतना। सारे संत महापुरुष जब भी दुनिया ते आए उन्होंने सानू समझाने की कोशिश की थी। समझाने की कोशिश की थी क्योंकि उन्होंने सारा पता होंदा है। वो नरक सुरग दिखते है, वो मारां पैंदियां देखते है, वो जिन्नी भी सजा मिलती है सब कुछ देखते हैं। उन्होंने अख खुली होंदी है। उन्होंने साडा दर्द है, वो दर्द करके सानू समझाउंदे है। उन्होंने की लोड़ है सिरदर्दी करन दी, लेकिन वो अपने समझ के सानू समझाउंदे है। हुण असीं समझते नहीं। असीं ये लफ्ज ले लिया, तू भी ना मुड़िया मैं भी ना मुड़िया, अपनी अपनी कारों। वो आउणों नहीं मुड़े, असीं अपने कर्म करनों नहीं मुड़े। वो भी दुनिया दे विच आउंदे रहे, असीं भी कर्म करते रहे। हाँ जी। दोनों दीन बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सतगुर बात। वादन वो पछता होगा, अब पोगन में रहो बोलात। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि भाई तैनू उस दिन पछतावा होएगा, रोएगा पिटेगा। आए तू ऐशो अशरत कर रहा है, आए तू ऐशो अशरत दे विच भुल्ला है, लेकिन जदों दिन आएगा तैनू रोना पएगा, तैनू पछतावा करना पएगा। फिर कौन सुनेगा तेरी बात? जिसने तेरी बात सुननी है उसकी तू कहानी मनी ही नहीं, उसका कहना ही नहीं मनिया, लेकिन उत्थे कौन तेरी बात सुनेगा? कोई हमदर्दी नहीं, कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई पैसे नहीं लगते, कोई वड्डियां नहीं लगदियां, उत्थे कुछ नहीं होंदा। अमलों ते होणगे नवेड़े, जात किसे पुछनी नहीं हो। उत्थे बड़े और छोटे नूं किसे नहीं पूछना, उत्थे अमल देखने हैं तेरे अमल की ने। जो अमल कीते होणगे उन्हां दे मुताबिक सानू सजा मिल जाएगी। हाँ जी। वादन वो पछता होगा, अब तुम करते अपनी तात। जवानी गई बिरदता आई, अब कै दिन का इनका साथ। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जवानी गई बिरद अवस्था आ गई। ऐ मूर्ख, तू कब तक किना दा साथ करेगा? देख तेरा जौवन अवस्था चला गया और बिरद अवस्था आ गई है, तू आज तेना दा साथ छड़ दे।
ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਵਾਨੀ ਗਈ ਵੇਦਤਾ ਆਈ, ਚੇਤ ਕਰੋ ਮਾਨੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਝੁਕਾਓ ਮਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੇਤ ਕਰੋ ਮਾਨੋ ਜੇ ਕਹਿਣਾ, ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਕਰੋ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਲੇ ਦੀ ਗੁਲੀ ਦਾ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਬਚਨ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਗਈ, ਨੱਸਦਾ ਭੱਜਦਾ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੌਰਨ ਉਸਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਂਗਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿ ਵੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਫਵੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮੰਗਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਸ ਫਵੇ ਕੁੱਟਣ ਨੇ ਮੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਸ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵਿਹਲੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ,
लेकिन चोर मन्निया ना। फिर पूछया से अफसर ने कहा कि किसी गरीब नूं नहीं मरवांदी, एवें ही चोर तो है नहीं, मनदा नहीं। कह लगी एक लक्षण होर कर लैन दो, दो बावां सही सी, दो नकली ला लियां, कपड़े ला ले अच्छे, चारे मसाला बाल के बावां च हत्थां च फड़ लियां, देवी का रूप बन के चला गई जेल दे विच। वो चोर उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि चोर देवियां देवतियां की सुखना करके चोरी करन जाते हैं। देवी ने कहा, देख बच्चा, मैं अपना आसन छड्ड के तेरे पास आई हाँ, तेरा दुख देख के आई हाँ। तू चोरी कीती है तद भी मैनू दस दे, जे नहीं कीती तद भी दस दे, मैं तैनू छुड़ा देंदी हाँ। चोर ने जब पिछले पासे देखा तो उसका परछावां सी। चोर दसन वास्ते तैयार हो गया सी, लेकिन जदों परछावां देखा तो चोर ने सोचा कि ऋषियां मुनियां महापुरखों दी बाणियां जड़ियां वो भी झूठियां नहीं है। बाणी दे विच आया सी कि देवी देवतियां दा परछावां नहीं हुंदा, इहदा परछावां है, ये मेरे नाल कोई छल हो रहा है, ये देवी नहीं। क्या माता तुसी जानदे हो कि असीं तुहाडे ही आसरे तुरदे फिरदे हैं, मैं चोरी नहीं कीती, मैनू नक मरवा रहे है। उधर दूसरे पासे बयान लिख रहे सन, मकसद की कि चोर नू छड़ देता, चोर नू छड़ देता। चोर ने सोचा कि एक लफज मेरे कन्ना विच पिया है, पता नहीं मैनू उम्र सजा मिलनी ही या की होना तो की नहीं सी होना, ते मैनू एक लफज ने बचा लिया, अगर मैं बहुत सुना तो की हो जाए। चोर ने चोरी छड़ दी तो हमेशा वास्ते वो भगत बन गया, साध बन गया, चोरी छड़ देती। इस वास्ते जे महापुरखों की बाणी उन्हां दे बचन साढ़े अंदर कोई भी बचन ठहर जाए तो साड़ी काया नू पटल देगा, साड़ी मुक्ति हो जाएगी, असी अपने देश चले जावांगे, असी अपने मालिक नाल मिल जावांगे। हाँ जी। दो चेत करो मानो कहना, गुर के चरण चुकाओ माथ। राधा स्वामी कहत सुनाई, अब तुमको बहु वेद समझात। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं, राधा स्वामी कहत सुनाई, मैं तुहानू कह के सुना दिता है, बड़ी विधि नाल समझाया है, कोई शक नहीं छड्या, बड़े तरीके नाल संत सानू समझाउंदे है। उन्हां सानू नरकां स्वर्गां दा ते इस दुनिया दे मोह माया दे भी हालत सारी दस देती है। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है, भाई मैं तैनू समझा दिता है, अगे तेरी मर्जी, सोच ले की करना चाहिए। जिस तरह सियाने बंदे किसी नू मत देंदे है और कहंदे है सोच लै, जे तेरी समझ आउंदी है तो कर लै। संत सानू समझाउंदे है कि सोचो कि जो असीं तुहानू दस्सिया है, अगर तुहाडी समझ आउंदा तुसीं मान लो, नहीं समझ आउंदा ते भुगतना तुसां ही है। हाँ जी।
राधा स्वामी कहत सुना